नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे मुगलों के राज्य में, मुगल शासकों के राज्य में हिंदू औरतों की क्या स्थिति थी, वो लोग कैसे रहती थी और किस स्थिति तक उन लोग को मजबूर किया जाता था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आपको यकीनन मुगल हरम के बारे में पता होगा, लेकिन इस बार आप हरम की हिंदू बेगमों से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान पर कई सालों तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य का दौर काफी लंबा रहा है, जिससे जुड़े किस्सों कहानियों को आज भी याद किया जाता है। हालांकि मुगल साम्राज्य में कई बादशाहों की हुकूमत रही है, जिसके बारे में विस्तार से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर कहा जाता है कि मुगल इतिहास में बाबर के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई शख्स है तो वो अकबर है। 13 साल की उम्र में बादशाह बनने वाला, अंदरूनी और बाहरी तौर पर राजनीति में फंसा अकबर अपने आप में एक एरा है। हालांकि कई तरह का विवाद और कोरा झूठ मुगलों को लेकर चलता रहता है, इसीलिए लोग मुगल शासक से जुड़ी चीजों को जानने में रुचि रखते हैं, खास तौर पर मुगल हरम और इनसे जुड़ी महिलाओं के बारे में। इसीलिए आज हम आपको मुगल हरम की हिंदू महिलाओं से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुगल हरम में एक शाही कमरा या महल है, जहां खास महिलाएं या बेगम अस्थायी रूप से रहा करती थी। यानी महल में शाही महिलाओं के लिए रहने के लिए अलग से कमरों की व्यवस्था को ही मुगल हरम कहा जाता था। बता दें कि मुगल हरम अरबी भाषा का शब्द है, जिनका मतलब है एक छुपा हुआ कमरा जहां पुरुषों को आने की इजाजत नहीं थी। इतिहास की कई किताबों में उल्लेख मिलता है कि मुगल साम्राज्य के कई ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्होंने राजपूत से लेकर हिंदू महिलाओं के साथ भी निकाह किया था, जैसे हरखा बाई, हीर कुंवर, जगत गोसाई आदि। वहीं अबुल फजल की किताब के मुताबिक मुगल साम्राज्य का हर बादशाह अपने महल में हिंदू से लेकर मुस्लिम बेगमों के लिए हरम बनवाया करते थे। इसीलिए हरम में हिंदू महिलाओं की स्थिति या रहन सहन भी अन्य महिलाओं की तरह होता था, मगर कहा जाता है कि महिलाओं को पर्दा करना पड़ता था। साथ ही एक बार जो महिला हरम में प्रवेश कर लेती थी, वो महिला फिर बाहर बादशाह के मर्जी से ही जाती थी। शाह अकबर के समय हरम में 5000 महिलाएं रहा करती थी। इसमें बेगमों के साथ वो महिलाएं भी शामिल थी जो बगैर शादी के भी रहा करती थी। कहा जाता है कि हरम में रहने वाली हरखा बाई और अकबर की सबसे खास बेगमों में से एक थी, जिसके लिए खास व्यवस्था की जाती थी। साथ ही हरम की सारी महिलाएं हरखा बाई के आगे झुका करती थी और उन्हें मरियम उज जामनी का दर्जा देती थी। हम आपको बता चुके हैं कि हरम में केवल महिलाओं के लिए बनवाया जाता था, इसीलिए हरम की रखवाली करने के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी, यानी हिजड़ों की नियुक्ति की जाती थी। किन्नर हरम का न सिर्फ शाही महिलाओं की देखरेख करते थे, बल्कि सारा काम भी देखते थे। उम्मीद है कि यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।